कहते हैं कि जब आपको किसी से सलाह लेनी हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से ले हो जिसे जीवन का बहुत गहरा अनुभव हो। आज जो सलाह ह्यूमन बिहेवियर के बारे में आपको मिलने वाली है वो चार्ली मुंगेट से मिलने वाली है, जो वॉरेन बफे के फ्रेंड रहे हैं, सेकंड नंबर के इन्वेस्टर रहे हैं और जिन्होंने बहुत ही गहराई से ह्यूमन इमोशंस को समझा है। उन्होंने एक एक बात को समझाया है, उन्होंने मानवीय गुणों के बारे में बात की है। चलिए सुनते हैं। नंबर 1, क्यूरियोसिटी। यानी किसी भी काम के लिए क्यूरियस होना एक ऐसा गुण है जो हमें कंफर्ट जोन से बाहर लाता है। इस दुनिया में जितना भी इवोल्यूशन विकास हुआ है वो आदमी के इसी क्यूरियस माइंड की वजह से हुआ है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी नए कैरियर में जाना चाहते हैं, किसी भी नए काम को करना चाहते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में क्यूरियोसिटी जगाइए, देखिए, थोड़ा एक्सप्लोर करिए तो आपको मजा आने लगेगा। दूसरी बात है इनकंसिस्टेंसी से बचने की बात। वैसे हम सोच के लेवल पर अच्छा काम करना चाहते हैं, कोई भी इंसान गलत काम नहीं करना चाहता है, इवन गलत लोग भी, पर आलस के चक्कर में, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो इस तरीके से बना हुआ है, वो इजी काम करना पसंद करता है, क्योंकि दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है, वो इसी तरीके से बना हुआ है। तो हम कई बार एनर्जी बचाने की वजह से गलत निर्णय ले लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हो या लाइफ के डिसीजन, अगर आपको कोई डिसीजन मुश्किल लग रहा है इसलिए आप उसको छोड़ दे रहे हो तो वो सही नहीं हो सकता, या कोई डिसीजन आपको आसान लग रहा है इसलिए आप उसको हाँ बोल रहे हो, वो भी सही नहीं होता। आपको परखना होगा कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर वो एक मुश्किल डिसीजन लग रहा है और है सही तो आपको उस मुश्किल काम को आसान बनाना पड़ेगा, पर आप आसान काम को चुनेंगे कि ये तो इजी लग रहा है इसी को चुन लेते हैं, तो आप एक गलत चीज को चुनेंगे। डाउट, स्ट्रेस में क्या होता है जब हम किसी काम को, किसी डिसीजन को, शेयर मार्केट हो या लाइफ के डिसीजन हो, अगर हम स्ट्रेस में होते हैं, हमें स्ट्रेस होता है तो हम आसान काम को चूज कर लेते हैं। स्ट्रेस में हम सबसे जल्दी से डिसीजन लेके जो भी हमें आसान कंफर्ट जोन के अंदर दिख रहा होता है बाहर निकलना चाहते हैं। तो जब आप डिसीजन ले रहे हो तो देखो कि आप स्ट्रेस में तो नहीं हो, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप आसान रास्ता चुन के बाहर निकलना चाहोगे जो आपके लिए गलत हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है जो चीज़ हमें नापसंद है, जिन्हें हम पसंद नहीं करते, उनका अच्छा एस्पेक्ट भी, अगर उनके अंदर कुछ अच्छी बातें भी होंगी तो हम उन्हें देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम उन्हें नापसंद करते हैं। तो ऐसे में फिर एक बात आती है, चार्ली मुंगेर कहते हैं कि आपको लॉजिकली सोचना है। हो सकता है व्यक्ति या वो चीज़ आपको नापसंद हो, पर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से या जिंदगी के नज़रिए से वो नापसंद होने वाली चीज़ भी आपके लिए बहुत काम की चीज़ हो सकती है। तो थिंक लॉजिकली, पसंद नापसंद के पैमाने में नहीं देखना। पांचवा पॉइंट है कि जिन लोगों को हम पसंद करते हैं उनके अंदर की गलतियों को हम नहीं देख पाते क्योंकि हम बायस हो जाते हैं निर्णय लेते हुए, चाहे वो शेयर मार्केट के निर्णय हो, इन्वेस्टमेंट के निर्णय हो या जिंदगी के निर्णय हो। जिन्हें हम पसंद करते हैं उनकी गलतियों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हम बायस्ड होते हैं, हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो वो नहीं होना है, चाहे हम पसंद करते हो, हमें लॉजिकल माइंड से उसके ऊपर एक निर्णय लेना चाहिए। छठा पॉइंट, हमारी लाइफ के अंदर सारी चीज़ों में हमारा ह्यूमन माइंड रिवार्ड और पनिशमेंट को फॉलो करता है। जिन चीज़ों पे हम रिवॉर्ड चाहते हैं वो चीज़ें हम ज़्यादा करना चाहते हैं, जिन कामों पे हमें पनिशमेंट मिलता है उन्हें हम कम करना चाहते हैं। पर सोच के देखिए कि अगर कोई गलत काम है और उस पर आपको रिवॉर्ड मिल जाए, जैसे स्मोकिंग करने पे आपको जो अच्छी हाई फीलिंग आएगी नशा करने पे आएगी, तो लोग उसी नशे में फंस जाते हैं। तो बैड चीज़ें भी अगर आपको रिवॉर्ड देती हैं तो एक गलत आदत का जन्म करती हैं। अच्छी चीज़ें जो होती हैं अगर उन्हें करना मुश्किल होता है, पर हमें पता है कि वो अच्छी चीज़ें हैं, तो उसे करना जो मुश्किल होता है वो हमें पनिशमेंट के जैसा दिखता है। तो अगर हम ऐसा कुछ करें कि बुरी चीज़ों को करने पे हम पनिशमेंट रख दें और अच्छी चीज़ों को करने के लिए हम हमेशा कुछ रिवॉर्ड क्रिएट कर दें, तो लाइफ में एक अच्छा चेंज पॉसिबल है, ऐसा चार्ली मुंगेर समझाते हैं। सातवां पॉइंट, हम अपने साथ अच्छे व्यवहार की उम्मीद करते हैं कि सब लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, पर क्या हम दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं? दुनिया में अनफेयर कुछ भी नहीं है। कई बार अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है,
बुरों के साथ अच्छा होता है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये तो एक दुनिया की रियलिटी है कि आप कितने भी अच्छे हों, कितना भी दान पुण्य अच्छा काम करें, आपके साथ बुरा हो सकता है, ये रियलिटी है। और बुरे लोगों के साथ अच्छा हो सकता है, वो भी एक रियलिटी है। पर ये हमेशा रहने वाला सच नहीं है कि आप अपनी एक थॉट बना लें कि बुरों के साथ अच्छा ही होता है या अच्छों के साथ बुरा ही होता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है। हम अपने साथ अगर अच्छा व्यवहार चाहेंगे तो दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे, बदले में हमें अच्छा व्यवहार ज़्यादातर मिलेगा। 8वां पॉइंट है रेसिप्रोकेशन, बदले की भावना से काम करना। ज़्यादातर अच्छे के बदले अच्छा मिलता है, बुरे के बदला बुरा मिलता है। तो रेसिप्रोकेशन का लॉ कहता है, चार्ली मुंगेर समझाते हैं कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ अच्छे रहें, अच्छा व्यवहार करें, तो आप उनके साथ वैसा व्यवहार करो जैसा आप चाहते हो कि वो आपके साथ करें। तो रेसिप्रोकेशन में आपको अच्छा ही मिलेगा ज़्यादातर। 9th पॉइंट है जेलस यानी ईर्ष्या। हमें वो पसंद नहीं है जो हमें इन्फीरियर फील कराता है। कोई भी इमोशन अगर हमें इन्फीरियर फील कराता है, कोई भी सिचुएशन हमें इन्फीरियर फील कराती है, तो हमें पसंद नहीं है। इसीलिए अगर हमारे ही साथ का कोई व्यक्ति अगर ऊपर उठता हुआ दिखता है तो हमें इन्फीरियरिटी की फीलिंग आती है, वो हमें पसंद नहीं है। हम ईर्ष्या में फंस जाते हैं, जेलसी में फंस जाते हैं। और कई बार वो चीज़ अच्छी भी होती है। उसका अच्छा एस्पेक्ट ये है कि जब हम इन्फीरियर फील करते हैं अपने साथ के व्यक्ति को ऊपर उठता हुआ देख के, तो उससे हमें और ज़्यादा काम करने की ड्राइव मिलती है और प्रैक्टिकली हम उसको मैच करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इसमें एक अच्छी बात भी छिपी है ह्यूमन बिहेवियर के साथ। 10वां पॉइंट चार्ली मुंगेर समझाते हैं कि हम लोगों को, चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं। डिपेंड करता है कि इन लोगों और चीज़ों से पास्ट में हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कैसी उनकी फेस वैल्यू रही है। आज में अगर हम कोई फाइनेंशियल या लाइफ का डिसीजन ले रहे हैं तो हम उस पास्ट की वैल्यू के ऊपर जाकर डिसीजन लेते हैं। पर कई बार इन्वेस्टमेंट में खास तौर से और लाइफ में भी हमें इंडिपेंडेंट, लॉजिकल और प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन करना चाहिए कि ये सही है या नहीं है। अपने निर्णय लेते समय उस बात पर नहीं जाना चाहिए। 11वां पॉइंट चार्ली मुंगेर बोलते हैं, कई बार हम सच को मानने से इनकार कर देते हैं। हमें पता है कि सच कड़वा है और सच ये है। अपने मन की तसल्ली के लिए बेटर होता है कि हम सच का सामना करना शुरू कर दें, उस कड़वे सच को मानना शुरू कर दें और शुरुआत में छोटे छोटे दुखद सच को मानना शुरू कर दें। इससे हमें दुख को सहने की क्षमता आ जाती है, क्योंकि फाइनेंशियल फील्ड के अंदर भी और लाइफ के फील्ड में भी कई बार आप जब डिसीजन लोगे तो आपके सामने एक कड़वा सच आएगा, आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। उसको सहने की क्षमता डेवलप करनी चाहिए। 12वां पॉइंट, कई बार जो हम चाहते हैं उसके बारे में हमारा एक ब्लाइंड फेथ हो जाता है। आंख बंद करके हम उस चीज़ पे विश्वास करने लगते हैं। उसके अलावा जो भी सच होता है उसको हम स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। हम ज़रूरत से ज़्यादा आशावादी हो जाते हैं उस ब्लाइंड फेथ को लेके। तो यहाँ भी चार्ली मुंगेर यही समझाते हैं कि प्रैक्टिकल होकर सच को स्वीकार करना शुरू करें। सच कहीं जाएगा नहीं, सच तो सच ही रहेगा। जो भी चीज़ सच है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, हमें उसी के हिसाब से आगे का प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, हम नेचुरली खुद को अपनी योग्यता से बेहतर मानते हैं। मतलब जैसे भी हम हैं, हम अपना इवैल्यूएशन एक पायदान ऊपर ही करते हैं। कई बार तो खुद को हम सही इवैल्यूएट करके सही एक्शन लेकर बेहतर बना सकते हैं, पर हमें अपना सही इवैल्यूएशन करना चाहिए। तभी ये संभावना रहती है कि हम अपने आप को उठा पाएं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जा पाएं। 14, कई बार हमें सही या गलत का पता ही नहीं चलता। हमारा समाज जिसमें हम रहते हैं वो क्या सही और क्या गलत मानता है, उसे बिना परखे हम सही मानने लगते हैं। हम समाज का पार्ट बनने की कोशिश करते हैं, हम उस भीड़ के साथ खड़े हुए दिखना चाहते हैं। पर सच में हमें हमेशा से समाज से सवाल करना चाहिए कि जिस मान्यता को समाज सही मानता है, क्या वो सही है प्रैक्टिकली या गलत है। तो बी प्रैक्टिकल, खास तौर से इन्वेस्टमेंट जहां आपके पैसे लगे हुए हैं, जहां लाइफ के क्रिटिकल डिसीजन है, वहां आप समाज की मान्यताओं के पीछे चलेंगे तो एक बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 15, चार्ली मुंगेर बोलते हैं, कई बार हम आज़ादी, पैसा या प्रीशियस कुछ भी खोने पर बहुत ही नेगेटिव तरीके से ओवर रिएक्ट करते हैं। ये हमारे साथ कैसे हो गया? खास तौर से किसी प्रिय चीज़ के खोने पर।
ऐसा होने पर हमारे सही डिसीजन लेने की क्षमता में कमी आ जाती है, क्योंकि हम हाई इमोशंस के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर हम सुधार करने के बारे में सोच ही नहीं पाते। गलती होती है, सबसे होती है, पर आप फिर गलती सुधार करने की दिशा में नहीं लगते हैं, आप ओवर रिएक्ट करते हैं, तो उससे बचना चाहिए। 16वें पॉइंट में चार्ली मुंगेर कहते हैं, अगर एक साथ हमें 2 नए अनुभव होते हैं, यानी 2 नए-नए एक्सपीरियंस जो पहले नहीं हुए थे वो होते हैं, तो उनमें से कम अच्छा या ज़्यादा अच्छा कुछ भी हो सकता है, पर हम उनका इवैल्यूएशन सही नहीं कर पाते, क्योंकि 2 चीज़ों को हमारा ब्रेन एक साथ परसीव नहीं कर पाता है। तो जब हमें 2 बड़े नए डिसीज़न लेने हों, दोनों को एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक डिसीज़न के लेने के बाद हम दूसरे को बहाव में ले जाते हैं। इमोशंस के साथ ही हम दूसरे पे भी हाँ बोल देते हैं या ना बोल देते हैं। तो दोनों को अलग-अलग टाइम फ्रेम के साथ-साथ, अलग प्रैक्टिकल लॉजिकल इवैल्यूएशन के साथ-साथ हमें इवैल्यूएट करके आंसर करना चाहिए। 16 पॉइंट, लाइट स्ट्रेस में जब हमारे पर ज़्यादा तनाव नहीं होता है, किसी काम को, किसी रिजल्ट को लाने के लिए, तो हमारा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है। पर जब स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम ज़्यादातर गलत डिसीजन लेते हैं। सो वेट टिल स्ट्रेस इज़ ओवर, ताकि कम से कम स्ट्रेस हो और हम अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। 17 पॉइंट, हम आसान इंफॉर्मेशन को ज़्यादा याद रखते हैं और कई बार निर्णय लेते समय उसी को यूज़ करते हैं। ऐसे में किसी और की सलाह या आंकड़े देखकर डिसीजन लेना सही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारी स्किल और नॉलेज टाइम के साथ साथ कम होती जाती है। अगर जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, तो हमारी स्किल भी कम होती जाती है, नॉलेज भी कम होती जाती है, अगर हम उसको सही तरीके से दोबारा यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर उस स्किल पे, उसे बढ़ाने पे, उस नॉलेज को बढ़ाने पे हम अगर काम नहीं कर रहे हैं, मास्टरी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि मास्टरी की जर्नी ज़िंदगी में हमेशा चलती है। हमने एक बार सीख लिया और उसके बाद भूल गए कि हाँ, ये चीज़ हमने सीखी थी, अब ये हमेशा यूज़ होगी, तो नहीं होगी, तब फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसको हमेशा, उस तलवार की धार को हमेशा पैना रखना है, उस नॉलेज और स्किल को। वो जल्दी नहीं जाती है ऐसा करने पे। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ली मुंगेर कहते हैं, नशा करने पर हमें रियलिटी से दूर जाने की आदत पड़ जाती है। तो अगर हम किसी भी तरीके के नशे के अंदर हैं, तो जो रियलिटी होती है उसको हम उस तरीके से परसीव नहीं करते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ लाखों करोड़ों रुपए की बात होती है, या लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, तो किसी नशे के अंदर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तो हमारा दिमाग और क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि लगातार सीखने की हैबिट डाली जाए। अपने आप को हमेशा एक कीन लर्नर बनना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, हम लीडर या अथॉरिटी से इन्फ्लुएंस रहते हैं। अगर किसी भी फील्ड का कोई लीडर है या अथॉरिटी, अगर वो कोई बात कहती है, तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हमेशा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। पर एक बात याद रखनी चाहिए, चार्ली मुंगेर समझाते हैं, एक्सपर्ट हमेशा सही नहीं होते हैं। उनको भी जब वो कोई सलाह दे रहे हैं, तो लॉजिकली और प्रैक्टिकली आपको इवैल्यूएट करना है, फिर अपने अनुसार डिसीजन लेना है। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन लो एनर्जी में उस जोन में रहना चाहते हैं ताकि उनकी कम से कम एनर्जी लगे। इसीलिए लोग घंटों फेसबुक या इंस्टाग्राम उस पर लगे रहते हैं, क्योंकि इससे एक तरीके का टाइम आपका किल होता रहता है मिनिमम एनर्जी के साथ, और आप आर्टिफिशियल बैरियर बना लेते हैं अपने टाइम को एक ख़राब करने के लिए, एक सिचुएशन बना लेते हैं और सोशल मीडिया में घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं। तो आपको इस लो एनर्जी से बाहर निकलना है और इस बात को समझना है, क्योंकि ये एक आसान सा एंटरटेनमेंट है जो आपका ब्रेन चाहता है। तो उस ब्रेन को समझें, उसके अकॉर्डिंग काम करें जो आपके फ़ायदे में है। यानी जो ज़रूरी है वो करें, जो आसान है वो ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, हम कारणों को ज़्यादा सच मानते हैं, बजाय ये चेक करने के लिए कि वो कारण जो है वो सही भी है या नहीं है। तो चेक करते रहना हमेशा हमेशा सही है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लाइफ के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के हिसाब से भी। और 25वां पॉइंट है साइकोलॉजिकल बायस। जो अभी हमने डिस्कशन किए हैं, उनसे ज़्यादातर ख़राब आउटकम्स निकलते हैं। यानी कि अगर आपने उन पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दिया, इनकी कंसेप्ट को नहीं समझा जो चार्ली मुंगेर समझा रहे हैं, और इसी बहाव में आपने डिसीजन लेते रहे बायस होके ह्यूमन बिहेवियर के, तो आप गलत डिसीजन लेने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी में रहते हैं। पर अगर आप इन पॉइंट्स को जानते हैं, समझते हैं,
तो आप साइकोलॉजिकल बायस से बाहर निकल के एक इंटेलिजेंट इंसान की तरह डिसीजन लेते हैं। सी यू।